व्हाट्सअप पीपल, आज लेकर के आए हैं CSI नेट जून 2025 फिजिकल साइंस का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन सेक्शन ए से था। सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे आपके 0.5 मार्क्स कट जाते हैं और अगर अनअटेम्प्टेड रहता है छोड़ के आते तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग लगाते हैं। व्हाट विल बी द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब। ठीक है, बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सवाल है। इस टाइप के सवाल आपको एसएससी, बैंक या ये आप अलग टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं जैसे NDA CDS, उस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब बीइंग दैट आप एक MSc स्टूडेंट हैं, नेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स शायद ना पता हो या शायद पता हो। मैं दोनों तरीके से कराता हूँ। सबसे जो एक नॉर्मल तरीका होगा, कोई भी बंदा क्या करेगा, इन सब की वैल्यूज़ लिख देगा। ठीक है, उसमें आपका 1 मिनट मेरे ख्याल में एक एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि इनकी क्यूब की वैल्यू सबको पता होती है। देखिए 1 क्यूब जो है, 1 क्यूब एक बार मैं लिख देता हूँ। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ एग्ज़ाम में, मैं तो बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ सभी को पता होती हैं। 3 का 27, 4 का 64, इसका 125, इसका 216, इसका शायद 343। 8 क्यूब होता है आपका, 8 क्यूब कितना होता है मेरे को याद नहीं आ रहा है। 8 क्यूब आपका होता है 512 और 9 क्यूब आपका होता है 729। और ठीक है, तो इन सब के आप यूनिट प्लेस ऐड कर लीजिए। यूनिट प्लेस देखिए, हमें यूनिट प्लेस मतलब जो सबसे राइट मोस्ट वाली प्लेस होती है, यानी कि ये वाली है। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ओरली ऐड कर लेते हैं इन सबको। 9 + 2 11, 3 14, 6 20, 25 29, 36 and 8 44 and 1 45 45 की 5, फिर कैरी 4 आएगा जो कि सेकंड प्लेसेस में ऐड होगा। तो आपको यूनिट प्लेस चाहिए थी तो आपको 5 चाहिए, है ना। 45 इन सबको यूनिट प्लेस को ऐड करते तो 45 आता, जिसका 5 लेते और 4 कैरी ओवर जाता, फिर आगे का आप नंबर निकालते। बट आपको सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए थी, तो यूनिट प्लेस का आंसर हमारा 5 आ चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये वाला है, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ मैच भी कर रहा है 5 से। एक मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपके पास जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कि आपको समेशन निकालना है कुछ k नंबर का, ठीक है, जहाँ पे कि आपके पास k की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक है। k = 1 से लेके n तक है। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, यानी कि आपको 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 करके आपको n तक निकालना। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है n+1/2। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह एक दूसरा आता है जहाँ k = 1 से लेके n, अगर आपको k स्क्वायर निकालना होता है, यानी कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + डॉट 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 करके n स्क्वायर तक आप निकालते हैं। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है n+1 2n+1 / 6। ठीक है, इनको याद रखना, ये हाइड्रोजन एटम में भी काम आता है n स्क्वायर का ये वाला फार्मूला, सॉरी हार्मोनिक ऑसिलेटर में कहीं पे काम आता है। अगर क्वेश्चन आएंगे आगे तो आपको बताएंगे कहाँ पे ऐसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। तो इन फार्मूलों को भी आप नोट करिएगा। इसी तरह अगर आपका एक आता है k क्यूब, जहाँ k आपका 1 से लेके n तक है, जो कि इस क्वेश्चन में भी है। ये क्वेश्चन आपका यही है ना, क्या है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब होते होते आपका n क्यूब तक गया हुआ है। तो इसका आंसर आता है, वो जो k वाला आंसर आया था आपका ये वाला, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो सिग्मा k क्यूब है, k = 1 से लेके n, ये जो है इसका आंसर वो सिग्मा k का होल स्क्वायर है, एक तरीके से। ठीक, इसी तरह एक और याद कर लीजिए अगर आपको करना है तो, वरना इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर k⁴ आएगा, यानी कि आपका आ रहा है 1⁴ + 2⁴ + 3⁴ + डॉट 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 + n⁴। इसका आंसर जो आता है वो आता है n+1 2n+1, इतना तो आपका उसी में आया था। और फिर एक फैक्टर और आएगा
ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई, वहाँ नीचे 6 था, यहाँ 6 × 5 यानी कि 30, ठीक, इस तरह से आएगा। एंड सो ऑन, इस तरह और भी पैटर्न्स हैं, आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, पहले के 3 याद कर लीजिए, मेन यही रहते हैं। तो इस बार हम इस वाले फार्मूले से, ये जो हमने फार्मूला निकाला है, इस फार्मूले से हम ट्राई करते हैं हमारा आंसर आता है नहीं आता है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका k⁻3, k की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 9 तक है सर, ठीक है, k की वैल्यू 1 से लेके 9 तक थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा n यानी कि 9, n तक जा रहा था, n यानी कि 9 और 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9 × 10 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 45 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है 45 का होल स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस में आपको 5:5, 5 × 5 करोगे तो 25 आएगा, जिसमें से कि यूनिट प्लेस आपकी ये है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर आया था आपका, करेक्ट आंसर अगेन यहाँ से भी आपको यूनिट प्लेस में 5 ही मिलता। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप या तो ऐसे कर सकते थे या इस तरह से पूरा इसको खोल के कर सकते थे। मेरे ख्याल में ये वाला तरीका जो सेकंड ऑप्शन है, आपको अगर ये याद है तो जल्दी हो जाता है, आपका 1 मिनट बच जाता, 1 या उससे ज़्यादा थोड़ा बच जाता टाइम। तो इनको भी याद करिएगा, ये फिज़िक्स में भी काम आते हैं, खाली मैथमेटिकल ट्रिक्स ही नहीं है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।